Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन एग्रीकल्चर. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में वो हमको एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट लेट यू नो दैट आई हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स. मेरे पास एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है विच इज कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल ऑन यूट्यूब. जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, पेपर वन एंड पेपर टू. यूजिंग दैट टू दोज टू प्लेलिस्ट्स मैंने कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ाई हुई है. तो हाँ, आप चाहे तो हैव ए लुक ऑन इट. और इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था विद प्रूफ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं. अराउंड 75-80% क्वेश्चंस मेरे इस कोर्स से थे. सो यू कैन हैव ए लुक. अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन यू कैन हैव ए वॉच ऑफ इट. तब आप इसको देख सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. और ऐसे आंसर सबको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से आंसर्स लिखोगे उतना इम्प्रूवमेंट आपको अपने राइटिंग स्किल्स में देखने को मिलेगा. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ आल्सो. सो now start the answer. Let's start the answer. Let's see how we approach it. तो somatic hybridization. Somatic hybridization होता क्या है? Development of hybrid plants through fusion of somatic protoplasts of two different plant species or varieties. Here the major thing. इसमें हम लोग हाइब्रिड प्लांट्स को डेवलप करते हैं सोमेटिक प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से. बट जो फ्यूज करते हैं वो किसको फ्यूज करते हैं, किसके सोमेटिक प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं? दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के या दो डिफरेंट प्लांट वेराइटीज के. इसका सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल यू ऑल बी नोइंग अबाउट इट, अबाउट पोमैटो. पोमैटो दैट इज पोटैटो प्लस टोमेटो. तो इट इज ए हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो. अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये मान के चलो पोटैटो प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट है. टोमेटो प्लांट में कैसे आपको होता है, ओके अब मैंने प्लांट बनाई है, ये एक प्लांट है. अब आप सब जानते हैं कि पोटैटो कहाँ उग रहा है, यहाँ पे. तो यहाँ पे इसमें पोटैटो भी उग रहा है और प्लांट में ऊपर टोमेटो भी उग रहा है. तो एक ही प्लांट बाई द सिंगल प्लांट यू कैन यूज पोटैटो, यू कैन प्रोड्यूस पोटैटो आल्सो एंड टोमेटो आल्सो. देखिए टोमेटो है, यहाँ है पोटैटो नियर द रूट्स. सो दिस इज व्हाट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन डू. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है. Importance. So first of all, production of noble interspecific and intergeneric hybrids. नोबेल जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, पोमैटो. नोबेल मीन्स ऑफ गुड यूज. इंटरस्पेसिफिक मतलब इंटरजेनरिक, बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू वेराइटीज, मतलब दो अलग अलग वेराइटीज से हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. And most common example is tomato, that is potato plus tomato. Next, production of fertile diploids and polyploids from sexually sterile haploids, triploids and aneuploids. मतलब जो स्ट्राइल है, स्ट्राइल हैप्लॉइड्स, ट्रैप्लॉइड्स और एनुप्लॉइड्स हम लोग फर्टाइल डायप्लॉइड्स बना सकते हैं. तो स्टेरिलिटी को भी ये खत्म करने में हेल्पफुल है और फर्टाइल डायप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स बना सकते हैं. इट इज हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन को ट्रांसफर करने में क्या काफी हेल्प करता है. कैसे जीन्स को, फॉर एग्जांपल जीन फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, और यू कैन से जीन फॉर एबॉइटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, किसी टाइप का एबॉइटिक स्ट्रेस ना हो उससे रेसिस्टेंस को पाए उसके लिए जीन्स करते हैं. हर्बिसाइड रेसिस्टेंस, और any other quality characters and other quality characters.
तो यू कैन सी कि जीन ट्रांसफर किस टाइप के जीन्स को ट्रांसफर करते हैं, जो डिजीज रेजिस्टेंस की जीन से, मान के चलो कोई एक स्पीसीज ए है, ठीक है, ये किसी एक डिजीज से रेसिस्टेंस है, और एक स्पीसीज बी है जो कि उस डिजीज से रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये इसकी जो रेसिस्टेंट जीन है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इस स्पीसीज बी में, तो जो ये बी है उस जीन जैसे उस डिजीज से जो रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अब उसके पास भी ये रेसिस्टेंट वाली जीन आ जाएगी तो वो भी रेसिस्टेंट हो जाएगी। सेम फॉर एबॉटिक स्ट्रेस, सेम फॉर हेर्बिसाइड रेसिस्टेंस। सो इट कैन बी वेरी यूजफुल एंड वेरी क्रूशियल फॉर दिस थिंग्स। और आप जान ही रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे एग्रीकल्चर के लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, प्रोडक्शन ऑफ हेटेरोजाइगस लाइंस इन सिंगल स्पीसीज। जो भी सिंगल स्पीसीज है उसमें हेटेरोजाइगस लाइन का प्रोडक्शन करने में ये काफी हेल्पफुल है। स्टडीज ऑन फेट ऑफ प्लाज्मा जेन, जो प्लाज्मा जेन की फेट है, प्लाज्मा जीन्स पे काफी स्टडीज पॉसिबल हो गई थ्रू द यूज ऑफ दिस। प्रोडक्शन ऑफ यूनिक हाइब्रिड्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से यूनिक हाइब्रिड्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, यूनिक हाइब्रिड्स which can be very helpful to, or you can say novel hybrids. Quicker method of cytoplasm transfers, it is very quicker method of cytoplasm transfer. For example, it takes around 1 year, और अगर इसको आप अदर कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर करोगे सच एज बैक क्रॉसिंग, तो बैक क्रॉसिंग में कितना ले रहा है, अराउंड 15 to 16 years it takes. तो यू कैन सिंपली सी कि कितना ज्यादा ही हमको हेल्पफुल, इट इज बिकमिंग हेल्पफुल, कितना ज्यादा इट इज हेल्पिंग अस, कि कहाँ बैक क्रॉसिंग में 15 से 16 साल लग जा रहे हैं, एंड हियर यू कैन डेवलप द सेम ट्रेट्स इन जस्ट 1 year और लेस देन 1 year. सो इट इज वेरी क्विकर मेथड ऑफ साइटोप्लाज्म ट्रांसफर, सॉरी, सो यू कैन सी इट इज वेरी क्विकर मेथड ऑफ साइटोप्लाज्म ट्रांसफर. तो ये सारी चीज थी, इंपॉर्टेंस थी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की, एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर. आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ही, और आपको जो भी इंपॉर्टेंस लगता है कि होना चाहिए, ये मैं अपने आंसर्स में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, तो प्लीज डू कमेंट उन इंपॉर्टेंस, उन पॉइंट्स को कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो. कमेंट करने से देखिए दो चीज फायदे होते हैं, एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप जल्दी जल्दी पॉइंट्स को सोच पाओगे एग्जाम में. अगर आप यहाँ पे जल्दी जल्दी सोच पा रहे हो, अगर आप कोई चीज को लिखते हो, कमेंट करते हो, तो यू कैन सस्टेन और यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर टाइम, अधिक टाइम तक के लिए आपको याद रहेगा. प्लस हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा कौन कौन सी पॉइंट सोच रहे हो, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन है या गलत डायरेक्शन है, सो दैट आई कैन गाइड यू देयर. सो प्लीज डू कमेंट, इट कैन बी हेल्पफुल टू बोथ ऑफ अस. और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो कोर्स है उसके नोट्स जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं, एंड you can mail me at agrioptional or upsc@gmail.com for complete agriculture notes. जो ये जीमेल है इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और सारी स्मॉलर है, एग्री ऑप्शनल फॉर upsc@gmail.com. देयर इज नो स्पेसिंग, कहीं भी स्पेस नहीं है, ठीक, तो ध्यान दे देना आप. अगर आपको मेल करना है यू कैन मेल मी हियर. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. नोट्स चाहिए तो यहाँ मेल करो. सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट. दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.